ओम शांति। आपको कि पहले भक्ति करो, कुछ ऐसा करो, फिर आगे क्या, कुछ संतोष नहीं होता था हमें कि कहीं कुछ अधूरा अधूरा लगता था। बहुत भक्ति की हमने, लेकिन इतना अधूरा अधूरा लगता था कि आगे क्या, बस ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगी। फिर जब ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया हमने, मैं पूनम दीदी सुरेंद्र नगर में आए थे और शिविर ली वहाँ, और ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे शिविर ख़त्म हुई तो उन्होंने हमारे लिए सिलेक्टेड मुरलीज़ रखी थी कि जो नए हैं तो वो मुरली सुनने के बाद 2 दिन में ही ऐसा कुछ हुआ कि मैं रेगुलर मंदिर जाती थी। इतनी रेगुलर कि जब मैंने फिर ब्रह्मा कुमारी का सब सुना और ऐसा कुछ हुआ अनुभव कि मैं रोज़ सेंटर जाने लगी। तो सब मंदिर में कहने लगे, भाई क्या हो गया तुमको देख के बहुत सारे मंदिर में आते थे और अब यू आर मिसिंग कि कहाँ जाते हो रोज़ सुबह सुबह, दोनों के टाइमिंग सेम। तो मैं तो बस सीधे सेंटर चली जाती थी ब्रह्मा कुमारी के। तो मैं सबको कहने लगी कि भाई ऐसा कुछ मिला है तो आप सब भी आओ, तो आपको पता चलेगा कि ये अल्टीमेट है, इसके बाद और कुछ है ही नहीं, बस तो जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कितना भटके, बहुत सारे मंदिर है, यात्राएं, लेकिन अधूरा अधूरा ही लगता था। अब कुछ लगता है कि जैसे पूर्णता को प्राप्त किया। ये मेडिटेशन, ये जो राजयोग है, उससे पूर्णता को प्राप्त करते हैं हम। फिर कुछ अधूरप नहीं रहती। रिश्तेदारों को, सबको मैं कहने लगी, मैं दुबई जाती थी, मेरी सिस्टर वहाँ है, तो सबको इकट्ठा करके मैं कहती थी कि मुझे सब फ्रेंड्स और सबको मिला दो, मुझे कुछ संदेश देना है। और फिर सबको मैं कहती थी कि आप वो वहाँ साईं बाबा का बहुत साईं बाबा के, मेरी सिस्टर वहाँ के सेंटर पर रहती है, सेवा देती है। मैंने कहा एक बार तो तुम ये मेरी बात सुनो और आपको लगेगा कि बस हमारी जो खोज है, हमारी खोज रहती है ज़िंदगी में कि परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए, वो पूरी हुई। इसलिए आप बस राजयोग करो। एक राजयोग ही ऐसा है जिससे आप पूर्णता को प्राप्त करोगे। तो मुझे वो मिला और बस खुशी ही खुशी। सब कहते हैं कि कैसे तुम बिल्कुल जैसे सुख दुख से परे हो गए, हमेशा खुशी खुशी में ही रहते हो, इतनी अच्छी ज़िंदगी हो गई। और जो भी आसपास आते हैं तो कि तुम्हारे पास आने से इतनी शांति क्यों मिलती है, तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि सच में ऐसा आप सबको लगता है। तो फिर मैं अब मैंने दुबई में सुना था, दुबई में जो ज्योति दीदी है, बहुत बड़ा सेंटर है करामा में, तो वहाँ वो मधुवन से 10-10 जो इंचार्ज होते हैं उनको इनवाइट करते थे और दुबई घुमाते थे। तो मैं सेंटर रोज़ जाती थी। तो वहाँ सुना मैंने कि वो सब अपना अनुभव कहते थे कि हम जब समर्पित होने के लिए आबू जाते थे तो सब दादियों को मिलना होता था। तो गुलजार दादी को जब मिलने जाते थे तो वो फरमाते थे कि तुमने तुम्हारे गांव को जगाया, जहाँ के वतनी हो, वो छोटा गांव हो, कैसा भी हो, लेकिन वहाँ जाओ और पहले उन सबको ज्ञान दो, क्योंकि उनको कौन देगा। आप सब आबू आ गए बड़े बड़े शहरों में, अब आपको हम भेजते हैं, तो कि हमको वापस भेजते थे कि वहाँ ढिंडोरा पिटाओ, वहाँ सबको इकट्ठा करो, तो फिर के हमको वो करना पड़ता था। वो मेरे दिमाग में बराबर आ गया। मैंने कहा हाँ देखो, मैं भी तो शहर में ही रहती हूँ और वहाँ हम क्लास लेने जाते हैं, वहाँ हम मुरली, वो जो गीता पाठशाला है, वहाँ मुरली सुनाने जाते हैं। तो फिर मैं अपने गांव गई और मैंने वहाँ शुरू किया। बच्चों की क्लास लेती हूँ हर संडे मॉर्निंग में। एक साथ 50-60 बच्चे आते हैं, क्योंकि हम गांव के हेड हैं। तो मेरे ब्रदर
इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये लोग इनसे मिलना होगा, चलो चलो जाते हैं। और फिर गांव के पूरा हमने भी ढिंढोरा पिटवाया और पैम्फलेट्स बेची और बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स आने लगे, जवान 20+ ऐसे, फिर ओल्ड पीपल, वो सब आने लगे और बहुत सारे लेडीज़। और सबको मैं वहाँ क्लासेस लेती हूँ आजकल। मैं ख़ास ये प्रोग्राम के लिए यहाँ आई हूँ, नहीं तो मैं वहाँ जाके शिविर करवाती हूँ सबको और फिर मुरली सुनाती हूँ ऐसे। हाँ, थैंक यू।